सब बर्बाद हो गया। क्या क्या हो गया इसका? क्या हो गया? हमने कोई पाप नहीं किया दादाजी, और न ही आपको धोखा दिया। आपका आशीर्वाद लेने के बाद ही मैंने और राधिका ने फेरे लिए। मैं नहीं जानता कि इसमें किसकी गलती है, पर राधिका मेरी पत्नी है, उसको दोषी मत ठहराइए। मैं नहीं जानता कि बरखा के मन में क्या था, उसने आपसे और हमसे झूठ क्यों कहा, पर मैं इतना जरूर जानता कि बरखा ने ऐसा करके हम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान किया। और अगर बरखा ने ये झूठ कहा है तो मैं उसके इस झूठ से बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे मेरी राधिका मिल गई। सोच रही हूँ देव और राधिका की जिंदगी का ये नया सवेरा कैसे हुआ होगा। राधिका के कान्हा ने सब संभाल लिया होगा ना। पहले तो सब सकते में आ गए होंगे, पर फिर सब मान गए होंगे। दादाजी तो देव से बहुत प्यार करते हैं, और राधिका भी उनकी चहेती ही है। छोटी माँ भी राधिका को ही बहू के रूप में देखना चाहती थी। माँ, देखने लायक तो महेश्वरी होगी। हाँ। राजभवन के किसी नौकर ने उन्हें आजाद कर दिया होगा और वो घर पहुंच गई होगी। ओवरऑल सब ठीक हो गया होगा। तुझे क्या लगता है बेटा, जो तूने किया है उसे सबने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया होगा? उससे राजपुरोहित जी ने समझौता कर लिया होगा? राधिका तो देव की पत्नी बनकर उस घर में गई है। पूरे रीति रिवाज रस्मों के साथ देव ने उसे अपनाया है। और मैं देव को जानती हूँ, वो राधिका को अपने से कभी दूर नहीं होने देगा। आप राधिका की सच्चाई पर सवाल कैसे उठा सकते हैं दादाजी? राधिका ने मेरे साथ फेरों में बैठना सिर्फ इसलिए स्वीकारा है क्योंकि बरखा ने उसे ये कहा कि आप हमारी शादी करवाना चाहते हैं। और बरखा ने क्या क्या किया ये मैं बताती हूँ। मुझे पता चल गया था कि घूंघट में राधिका गई है फेरों के लिए, और बरखा ने मुझे किसी को भी ये बात बताने से रोका। उसने मुझे कुर्सी से बांधकर, मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे उस कमरे में बंद रखा ताकि मैं शादी ना रुकवा सकूं। अच्छा हुआ सुबह आके मठ के कर्मचारियों ने दरवाजा खोला, तब मैं यहाँ आ पाई हूँ। और तुम? वाह 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 राधिका, और तुमने अपनी दोस्त बरखा के साथ मिलकर कितना बढ़िया खेल रचा। किसने सोचा था कि इतनी भोली दिखने वाली राधिका इतना बड़ा खेल खेल सकती है? लेकिन इसने भेड़ की खाल में भेड़िए का काम किया है। दादाजी! नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। अरे वाह, मजाक हो रहा है ना?
झूठ बोलकर बरखा ने अपना शादी का जोड़ा राधिका को पहना दिया और इसे कुछ पता ही नहीं चला। पद्मा, तुम थी ना वहां? क्या तुम्हें एक बार भी लगा कि फेरों में राधिका बैठी हुई है? और मोहिनी तुम? जी सासू। क्या तुम्हें एक बार भी लगा कि घूंघट के नीचे राधिका बैठी हुई है? नहीं सासू माँ, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि ये राधिका बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। इसने अपने चेहरे से घूंघट हटने नहीं दिया ताकि किसी को इस पर शक ना हो। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बरखा की इस साजिश में ये भी शामिल है। बस कीजिए बढ़िया। बहुत हो गया बड़ी। मैं अब अपनी पत्नी राधिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। देव, कैसी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तुम? जी जी, आप भी शांत हो जाइए ना। फैसला बाबूजी को लेने दीजिए। पद्मा, किस किस का मुंह बंद करवाओगी? हाँ, किस किस का? जब ये बात बाहर जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि देव के साथ फेरे राधिका के हुए हैं, तो लोग थू-थू करेंगे। जिस राजपुरोहित के सामने लोग अपना मुंह खोलने से भी घबराते हैं, उसी राजपुरोहित पर लोग थू-थू करेंगे। तब कहती फिर ना सबको, बस किसी के झूठ की वजह से देव और राधिका की शादी हो गई। तमाशा है ना ये? बरखा के एक झूठ से ये सच नहीं बदल जाएगा कि मेरी शादी राधिका से हो चुकी है और राधिका इस घर की छोटी बहू है। अगर समाज राधिका को मेरी पत्नी मानने से इनकार करता तो मुझे इस समाज में नहीं रहना। अगर राधिका से शादी करने से मैं राजपुरोहित नहीं बन सकता तो मुझे राजपुरोहित नहीं बनना है। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। पर मैं राधिका को नहीं छोड़ सकता। पवित्र अग्नि के सामने जो मैंने राधिका को वचन दी, उन वचनों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। समाज की उंगली उठाने की परवाह मुझे नहीं। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है मेरा धर्म, मेरी आस्था, मेरा विश्वास मुझसे क्या कहता है। मेरा राधिका के साथ हुआ विवाह पूरे धर्म, पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ है। और ये बंधन मेरे लिए राजपुरोहित के बंधन से कई ज्यादा मजबूत है। राधिका के साथ जो मैंने रिश्ता जोड़ा है वो मेरे लिए हर रिश्ते से ज्यादा बढ़कर है।
मेरा 8वां वचन है। दाई माँ, मैं जानता था दाई कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन आप हमारा साथ जरूर दें। घर में सब मुझसे जरूर नाराज होंगे, खास करके दादाजी। मैंने उनसे झूठ बोला। कितना भरोसा था उन्हें मुझ पर। उनके भरोसे का ही फायदा उठाया है मैंने। पर उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि मैंने जो किया वो क्यों किया। मैं जानती हूँ कि अभी वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते होंगे। मैं उनका गुस्सा झेल लूंगी माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं देखती हूँ। हेलो बरखा, क्या तुम्हें पता भी है घर में कितना बड़ा बवाल हो चुका है? घर में हम सबको पता चल गया कि राधिका ने चालाकी करके देव से शादी कर ली। और ये सारी बातें सुन के दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया। क्या? दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया? और दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब, और ये सब कुछ उस राधिका की वजह से हुआ। बरखा, हम सबको ये भी पता चल चुका है कि उसने तुम्हें शादी नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया। देखो, एक बार हमारे दादाजी की तबीयत ठीक हो जाए, फिर तुम देखना बरखा, हम सब लोग उस राधिका को ऐसे सजा देंगे कि वो जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएगी। माँ, मुझे चलना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं चलती हूँ। क्या सोचा बाबूजी को दिल का दौरा पड़ेगा और फिर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं होगा? नहीं बड़ी माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? चुप करो। सब जानते हैं इतनी बड़ी झूठी और नौटंकी बाज होती है। पिछली बार भी जब रोहन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी तब भी नाटक ही कर रही थी ना तुम, और अब भी देव से शादी करके बहुत अच्छा खेल रचा है तुमने। कब तक ऐसे ही स्वांग रशी रहोगी तुम? क्या चाहती हो? एक एक करके सबकी जान लेना चाहती हो इस घर में? बड़ी माँ, किसी भी चीज की हद होती है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बेहतर ये होगा कि आप यहां से चली जाए। देव, अभी तुम्हें जाना है, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, ये राधिका बाबूजी के सामने ना जाए।
जल्दी चलाइए ना भैया। मुझे माफ कर देना राधिका, क्या सोचा था और क्या हो गया। पर चिंता मत कर राधिका, मैं आ रही हूँ ना, मैं सबको समझा दूंगी। ये सब मेरा किया धरा है, जो झूठ बोला है मैंने बोला है, अपनी मर्जी से बोला है। अगर सजा मिलनी ही है तो मुझे मिले। जी को ठीक कर दो कान्हा, वरना एक बात के माथे पर ऐसा कलंक लगेगा कि उम्र भर धुल नहीं पाएगा। दादाजी को ठीक। राधिका, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? तुमने अपने कान्हा से कह दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी भी ठीक ही हो जाएगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे समझ लेना चाहिए था जब दादाजी ने एक बार हमारे रिश्ते को अधर्म कह दिया है, फिर क्यों वो इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे? मुझे बरखा की बातों में नहीं आना चाहिए था। राधिका, तुम खुद को दोषी क्यों ठहरा रही हो? हमारा विवाह इसलिए हुआ है क्योंकि नियति ने वो तय किया था। अगर ये विवाह अधर्म होता, क्या तुम्हारे कान्हा ये विवाह होने देते? गृह प्रवेश के समय छोटी माँ ने मुझसे कहा था कि अब इस घर का हर सुख दुख, हर मान सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए ना, मैं ऐसी अभागन हूं कि आते ही सब। राधिका, तुम कितनी भाग्यशाली हो ये मैं जानता हूँ। मेरा 8वां वचन याद है। मैं अपने किसी भी वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज के बाद मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू होगी और तुम पर ही खत्म होगी। जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना कर लेंगे राधिका। ताईमा, मैं जानता था ताईमा कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन आप हमारा साथ जरूर देंगे। ताईमा, आज तूने मुझको गलत समझो है देव। मोरी निष्ठा, मोरी वफादारी सदा राजपुरोहिती के साथ थी और रहेगी। मोरे लिए राजपुरोहित जी के सम्मान से बढ़कर और कछु ना है। जब उन्हें तो को बड़ा करे की जिम्मेदारी मुझको सौंपी थी, तब मुझसे कहा था तो को अच्छे संस्कार दूं, धर्म अधर्म के पाठ पढ़ाऊं, राजपुरोहिती की परंपरा और उनकी धरोहर के बारे में बताऊं। आज तक की सगरी जिम्मेदारी मैं इस विश्वास के साथ निभाती रही कि तू मोरा सर कभी झुकने ना देवे को। आज तूने का किया? क्या किया है हमने ताईमा? पवित्र अग्नि के सामने हम दोनों ने साथ फेरे लिए, एक दूसरे को जीवन साथी बनाया। जो मैंने राधिका से वचन दिए, क्या उन वचनों को तोड़ना अधर्म नहीं हो? धर्म निभावे की खातिर
रिश्तों से ऊपर उठना पड़े है देव। जब तू सही था मैंने तेरा साथ दिया, पर आज तू गलत है और झूठ की बुनियाद पर खड़ा तोरा ये रिश्ता भी गलत है। और गलत का साथ देवे की अपेक्षा मुंह से ना रख। आज पहली बार ताई माँ ने इनकी किसी बात का विरोध किया है। दोनों के बीच में दरार आई है सिर्फ मेरी वजह से।